भारत देश में जगह जगह कहीं पत्थरबाजी हो रहा है तो कहीं बवाल हो रहा है। ऐसे में तमाम बातों को लेकर देवरिया जनपद में तिरुपति बालाजी मंदिर के संस्थापक जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी राजनारायणाचार्य ने देश के प्रधानमंत्री को संदेश देने का काम किया है और बताया कि कैसे सुख और शांति से देश को रखा जाए और किस तरह उपद्रवियों पे कंट्रोल किया जाए। इन्होंने संदेश दिया है, देखिए इस खास खबर में। नारायण, देखो पहले मैं ये बता रहा हूँ, आपने कहा आप धर्मगुरु हैं, ये बात सत्य है। हमारा कोई किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, न मैं कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति हूँ, न किसी राजनीतिक दल की पुष्टि के लिए कोई बात कहता हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है, अभी मैंने सुना है कि किसी नेत्री ने कुछ ऐसी बातें कह दी है जो नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन एक नेत्री के कहने से इतना बड़ा बवाल हो गया, इतनी पत्थरबाजी हो रही है, इतनी बड़ी गुंडागर्दी हो रही है। इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कुछ कहा है, देश के गृह मंत्री ने नहीं कुछ कहा है, किसी पार्टी का प्रमुख कुछ नहीं कहा है। और ऐसे कहने की बात आप देखोगे तो जो प्रत्यक्ष है भगवान शिव ज्योतिर्लिंग, उसे फव्वारा कहा जा रहा है, फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई उद्वेलित नहीं हो रहा है। देवी देवताओं को अपशब्द कहा जा रहा है, देवी देवताओं के चित्र चप्पलों पर बनाए जा रहे हैं, फिर भी इसका विरोध नहीं हो रहा है। पान मसाले पर देवी देवताओं के चित्र बनाकर बेचे जा रहे हैं, कोई उद्वेलित नहीं हो रहा है। आए दिन अनेक प्रकार की विभत्स बातें कही जा रही है, फिर भी कोई उद्वेलित नहीं हो रहा है। लेकिन एक नेत्री ने क्या ऐसा कह दिया कि विदेश के लोग भारत के अंदरूनी मामलों में भी हस्तक्षेप करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनका कोई अधिकार नहीं है। भारत के अंदरूनी, भारत सक्षम है, अपनी समस्याओं का समाधान वह खुद कर सकता है। ये कितनी बड़ी कूटनीति हो रही है, देश को अस्थिर करने का कितना बड़ा साजिश हो रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए कितना बड़ा साजिश हो रहा है। अन्यथा कौन सी ऐसी बात है? रोज़ तुम उटपटांग बोलते हो, रोज़ तुम कहते हो यह तो हिंदुस्तान है, और हम लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में जितने लोग रह रहे हैं वो हिंदू हैं। आपकी पूजा करने की पद्धति भले ही भिन्न हो सकती है, आपका रहन सहन भले ही भिन्न हो सकता है, आपकी भाषा भले ही भिन्न हो सकती है, लेकिन यदि आप भारत में रह रहे हैं तो आप भारतीय हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार ही आपको चलना होगा, भारतीय संस्कृति के अनुसार ही आपको बोलना होगा। ये पत्थरबाजी करना, गुंडागर्दी करना, ये कहाँ का औचित्य है? कोई भी तो इस पर विचार करे कि ये कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, देश को तोड़ने की कितनी बड़ी साजिश हो रही है। विदेशों में कुछ लोग बैठे हुए भारत पर पेट्रोल छींट करके इसे जलाने में तत्पर हैं, और यदि सत्तारूढ़ पार्टी इस संदर्भ पर विचार नहीं करेगी, इस बिंदु पर विचार नहीं करेगी, तो कुछ ही दिनों में यह भारत जलने लगेगा, गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि जो उपद्रवी हैं, उपद्रवियों का कोई धर्म नहीं होता है, दुष्टों का कोई धर्म नहीं होता है, राक्षसों का कोई धर्म नहीं होता है। यदि वह स्थिरता पैदा करना चाहते हैं तो उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और राष्ट्रीय संपत्ति के भरपाई कैसे हो उनसे वसूली की जाए। साथ ही साथ सरकारी सभी तरह की सुविधाओं से उनको वंचित कर दिया जाए, तभी देश संभल पाएगा, तभी कुछ हो पाएगा। मैं देशवासियों से अपील करता हूँ कि बेरोजगारी, महंगाई, इन सबों को दूर करने के लिए आप सरकार की मदद करें, सहयोग करें। जय श्रीमन नारायण।